इनको तो खुद को अपने घर में रोजी रोटी दाना पानी शायद नहीं मिल रहा था, इसलिए चले आए, लोटा उठा के अपना काढ़ा यहाँ पर बांध दिया और अब हम ही लोग को सिखा रहे हैं कि हमको कैसे रहना है अपने राज्य में। हमारा खान पान, रहन सहन, बोली विचार कुछ भी बिहारियों से नहीं मिलता, इसलिए हम लोगों को झारखंड अलग राज्य लगातार इसका विरोध करना है, लगातार मांग करने के लिए, और फिर जब जरूरत हो तो हम लोगों को सरकार को हिलाने का भी काम करना है। अभी जो हमारा 14 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ, सरकार हिल गई। सरकार अगर इसी से डर रही है तो हम चाहेंगे कि वो डर डर के हमारा अपना काम भी कर दे। तो यानी अब सब तरफ से लोग, बाहरी लोग घुसेंगे, तो झारखंडियों के लिए सीधी तौर पे जो है यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया है। हम तो उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पे मजबूर किया कि नहीं किया। इसलिए जब से हम विधानसभा में बैठे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, और सिर्फ अपने लोगों के लिए। और फिर क्या करेंगे, अपने अगुवाओं, अपने जो हमारे जो वीर जो शहीद रहे, उनके सपनों का झारखंड बनाने की जो है जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में आई है। तो हम लोगों को इसको आगे लेके चलना है, और जय झारखंड तो है ही हमारा। हम लोग अपना जो है झारखंड लेके रहेंगे, और फिर हम लोग अपने सपनों को, अपने अधिकारों को अपने पा के रहेंगे। हमारा मान सम्मान हमें मिलना ही चाहिए। झारखंडी होने के नाते दुनिया देखेगी, और फिर हम लोग जो दुनिया को भी दिखाएंगे कि झारखंडी जो शेर जो अभी तक सोया हुआ था जागा है, तो वो ऐसा ललकारेगा, दहाड़ेगा कि यहाँ से अप्रू छपरू जो है गंगा पारी हो जाएगा। समाज में भी एक हमारा नारी शक्ति आह्वान होने वाला है, और अगर मुझे बुलाया जाएगा, हम लोग को बुलाया जाएगा, तो हमें बहुत खुशी होगी कि अब महिलाओं को भी अपनी जो है ताकत और अपनी जो नेतृत्व क्षमता जो है वो दिखाने का और उसको आगे लाने का ये मौका बहुत अच्छा है। मैं आप लोग सभी को इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग जब इस तरह का सोचते हैं कि माताएं बहनों को भी अवसर मिलना चाहिए, उनको सीधी तरह से आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, तो ये हम कहेंगे कि आंदोलन का ही ये कमाल है। इस सभा में ही शामिल होना आपके आंदोलनकारी होने का प्रमाण है। नहीं तो आप सुस्ता सकते थे, अपने घर में रह सकते थे, मगर जो आह्वान हुआ कि एक जनसभा हो रही है जिसमें हमारी अपनी पहचान, हक हुकूक की बात होगी, उसको सुनने के लिए आप लोग यहाँ तक चले आए। तो यही तो आप खतियानी झारखंडी हैं, यही आपका पहला प्रमाण है। भले सरकार ने अभी तक हमें आधिकारिक रूप से कागजी तौर पे हम लोगों को हमारे झारखंडी होने का प्रमाण सही तरीके से नहीं दिया है। क्या है हमारी मांग? 1932 का खतियान है ना, जो आज नहीं, झारखंड बनने के बाद से ही ये मूल आधार हमारा रहना चाहिए था। हर राज्य का होता है। तो क्या जो सदियों से हमारे जो वहां पर आदिवासी बस रहे हैं, आज भी 9 जिलों में बिहार के बस रहे हैं, क्या इनके साथ अन्याय नहीं था? और जो कुछ पीढ़ियों से, 2-3 पीढ़ी से यहाँ पर आके बसे हैं, वो आज यहाँ पर अधिकार, संवैधानिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इनके अधिकार हमारे जो लोगों से कहीं ज्यादा बढ़ गए, और आज उन्होंने इतना यहाँ पर बवाल किया हुआ है कि कहते हैं कि जो हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, हम अपनी बोलियों को यहाँ पर जो बोलने का अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना भाषा को हम संरक्षण मांग रहे हैं, तो वो हमारे उल्टे हमारे ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। वाह रे, मतलब हमारे घर में आए, इनको तो खुद को अपने घर में रोजी रोटी दाना पानी शायद नहीं मिल रहा था, इसलिए चले आए, लोटा उठा के अपना काढ़ा यहाँ पर बांध दिया, और अब हम ही लोग को सिखा रहे हैं कि हमको कैसे रहना है अपने राज्य में। और ये लगातार जो है अभी हमारा अपमान हो रहा है। और 2000 में जब ये
स्थानीय नीति निर्धारित करने की बात हुई जो प्रथम हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा, तो किस तरह का बवाल कटा था, मेरे ख्याल से बहुत लोगों को यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों को पता होगा, याद होगा। और उसके बाद में स्थानीय नीति को बेवजह हाई कोर्ट का मामला बना के वहां पर उलझाया, स्टे ऑर्डर लगा हुआ है अभी तक। आप सोच सकते हैं एक राज्य की जो बुनियादी एक आधार है उसको, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर लगा हुआ है हाई कोर्ट में, और आज तक वो स्टे ऑर्डर लगा हुआ है जिसको अध्ययन करने की बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री अभी किए हैं 28 फरवरी को। तो उन्होंने जो वादे किए थे कि हम 1932 का कतियान जो है उस पर आधारित स्थानीय नीति लागू करेंगे, तो वो सारा झूठा था। उन्होंने तो अध्ययन इतने दिनों में किया ही नहीं। मगर 1912 में ही जो है झारखंड अलग राज्य की रूपरेखा बन चुकी थी, क्योंकि 1912 में ही बिहार से बंगाल अलग हो गया। क्यों? क्योंकि भाषा, परंपरा, संस्कृति, मनोवृत्ति कुछ भी नहीं थी, इसीलिए अलग हुआ। और तभी हमारे अपने अगुवाओं ने, पूर्वजों ने भी समझ लिया कि हमारी भी भाषा, परंपरा, संस्कृति, मनोवृत्ति कुछ भी बिहारियों से नहीं मिलती है। हमारा खान पान, रहन सहन, बोली, विचार कुछ भी बिहारियों से नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों को झारखंड अलग राज्य, बृहद झारखंड की जो बात कल्पना उस समय की, और 88 वर्ष के जो लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें हमारे अपने अगुवाओं ने अपना खून पसीना, अपनी नींद खोई, और जैसे कि कितना अपमान हमारे अपनी महिलाओं को भी सहना पड़ा, कितनों की गोद सूनी हो गई, कितनों की चूड़ियां टूट गई, कितनों का सुहाग उजड़ गया। उसके बाद इतने दुख तकलीफ के बाद, मतलब एक स्त्री जब एक बच्चे को जन्म देती है 9 महीने अपने पेट में रख के, जब उसको दो प्रसव पीड़ा होती है, तो इतना लंबा प्रसव पीड़ा जो है इस राज्य ने सहा और हमें मिला। तो क्या वो गलत था कि जब हमें अब हमारी पहचान मिले, झारखंड अलग राज्य बना, तो उसकी मूलभूत जो संवैधानिक रूप से जो उसकी थी, बुनियादी जो उसके आधार था, तो वहां बवाल खड़ा कर दिया बिहारियों ने। बिहारियों से बिहार सरकार को ये कभी भी मंजूर नहीं हुआ, वो हजम ही नहीं कर पाया कि एक सोने की चिड़िया, एक बड़ा भूखंड जो खनिज पदार्थ समृद्धता से संपन्न है, वो हमारे हाथ से कैसे निकल गया। लगातार इसका विरोध करना है, लगातार मांग करने के लिए, और फिर जब जरूरत हो तो हम लोगों को सरकार को हिलाने का भी काम करना है। अभी जो हमारा 14 तारीख का जो कार्यक्रम हुआ, सरकार हिल गई। मेरे ऊपर, अमित महतो जी के ऊपर, और जो 2 और एक सदस्य, ये मुखिया हैं मुकेश भगत और आलोक उरांव, हम लोग 4 लोगों के ऊपर 160 लगा दिया। किस बात का डर है? हम तो बात ही ना कर रहे हैं, वो तो संविधान ने हमें अधिकार दिया है। हम ना बम और ना हम कोई एटम बम लेके चल रहे थे क्या? नहीं ना, हम तो सिर्फ अपनी मांग कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई हमारा अधिकार दो। मगर सरकार ने हमारे ऊपर ये 160 धारा लगा दी, और उसके लिए कल जाके ऐसे ही सिग्नेचर मारना भी पड़ा। मतलब गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज्यादा कि हमने ऐसा क्या गलत किया कि हम कोई अपराधी हैं? मगर नहीं, ठीक है, सरकार अगर इसी से डर रही है तो हम चाहेंगे कि वो डर डर के हमारा अपना काम भी कर दे। तो जब जनता जागती है ना, तो फिर सिंहासन भी डोले। झारखंड में 13 अनुसूचित जिले हैं, जिसमें आपका रांची जिला भी आता है, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, और फिर आपके कोल्हान के 3 जिले, और फिर आपके संथाल परगना के 5 जिले। इसमें जो स्थानीय को जो प्राथमिकता 3री और 4थी नौकरी में मिलने वाली थी, वो भी हटा दिया गया। तो यानी अब सब तरफ से लोग, बाहरी लोग घुसेंगे, तो झारखंडियों के लिए सीधी तौर पे जो है यहाँ पर गड्ढा खोद दिया गया है, और बाहरियों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। क्योंकि
जो भाषा अतिक्रमण आप बोल रहे हैं ना, जिसमें 10वीं और 12वीं में जो अपनी बोली में देंगे, तो वो तो आपका जिला स्तर से लेके वैसे भी राज्य स्तर की जितनी नौकरियां हैं उसमें उसका अब सर्टिफिकेट मिल गया। उसको अब खतियान की जरूरत नहीं है। हम खतियान चला रहे हैं ना, उनको तो खतियान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी नौकरी यहाँ पर सरकारी नौकरी पाने के लिए। और ये सरकारी नौकरी क्या, ये तो मैंने शुरू से कहा, जब मैं मंत्री थी उस समय भी मेरा स्टैंड था इस बात को लेके कि हमारे झारखंडियों के अलावा कोई बाहरी यहाँ पर नहीं घुसेगा शिक्षक नियुक्ति में। मुझसे कहा गया कि मैडम 75% तो हम लोग रख ही रहे हैं झारखंडियों के लिए, 25% छोड़ देते हैं। 25% मजाक है क्या? आप दूसरे राज्यों में जाके देखिए, अगर आपको 5% से भी ज्यादा अगर एंट्री मिलती है कहीं पर, 5% से भी ज्यादा, मगर यहाँ पर बिल्कुल वो सब कुछ मजाक के तौर पे लिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है? और प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम रह रहे हैं, कोई राजतंत्र नहीं है। राजतंत्र भी हिलता था। हम तो उन लोगों के वंशज हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पे मजबूर किया कि नहीं किया? किया ना? तो हमारे अगुवाओं ने जिस तरह का बलिदान दिया है, भगवान बिरसा मुंडा जी को हम लोग क्यों याद करते हैं? उन्होंने छोटी सी उम्र में अपना जीवन कुर्बान कर दिया, किस लिए? मान सम्मान के लिए, अधिकार के लिए। और क्या नारा दिया? अब्वा दुसुम अब्रा राज, मतलब हमारा अपना राज, हमारा कानून, हमारी नीति, वो चलेगा। और जो हमारे शहीद रहे निर्मल महतो जी, इन्होंने तो उन्होंने भी जो है कम उम्र में जो कुर्बानी दी, हम लोग सब याद करते हैं। और मैं आपको चलते चलते बताना चाहूंगी कि मेरे पिताजी स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी भी झारखंड अलग राज्य आंदोलन में वो भी जुड़े थे। तो इस तरह से वो आंदोलन का कुछ हिस्सा मेरे तक भी आ गया है शायद। इसीलिए जब से हम विधानसभा में बैठे हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, और सिर्फ अपने लोगों के लिए। हम विधायक रहे तब भी लड़े, और जब हम मंत्री रहे तब भी लड़े, जब हम कुछ नहीं रहे तब भी लड़े, और अब तो पार्टी छोड़ के आए हैं भाई आप लोगों के साथ आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए और जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए। अब कोई बंदिश नहीं है, कोई मेरे ऊपर पाबंदी नहीं है। और हम तो खैर पहले भी नहीं मानते थे, हम तो बोलते थे पार्टी लाइन हम नहीं मानते थे। हमको जो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है अपने लोगों का भरोसा बनाए रखना। सबसे पहली और आखिरी मेरी जो धर्म है मेरे लिए वही है, और उससे बढ़ के कुछ नहीं है। उससे आगे हम और आगे पीछे हम किसी चीज को नहीं समझते हैं। तो मुझे ये इस बात का संतोष है आज कि हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने लोगों के लिए लड़ रहे हैं और अपने लोगों के साथ लड़ रहे हैं। इससे बड़ी कोई ताकत आज झारखंड में नहीं हो सकती। और इसी बात को हम लोगों को समझना है, एक एक व्यक्ति को, और हम लोग सभी लोग मिलके इस झारखंड का नव निर्माण करेंगे। 21 साल की हमने काली रात बिता दी, जिस बात की हमने उम्मीद की थी वो हमें नहीं मिला। अब हम लोग फिर से उसका निर्माण करेंगे, और फिर क्या करेंगे? अपने अगुवाओं, अपने जो हमारे जो वीर जो शहीद रहे, उनके सपनों का झारखंड बनाने की जो है जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में आई है। तो हम लोगों को इसको आगे लेके चलना है। और जय झारखंड तो है ही हमारा, हम लोग अपना जो है झारखंड लेके रहेंगे, और फिर हम लोग अपने सपनों को, अपने अधिकारों को अपना पा के रहेंगे। हमारा मान सम्मान हमें मिलना ही चाहिए। झारखंडी होने के नाते दुनिया देखेगी, और फिर हम लोग जो दुनिया को भी दिखाएंगे कि झारखंडी जो शेर जो अभी तक सोया हुआ था जागा है, तो वो ऐसा ललकारेगा, दहाड़ेगा कि यहाँ से अपरू छपरू जो है गंगा पारी हो जाएगा। अब यही सब करना है। अब बहुत हो गया, बहुत मेहमान नवाजी, बहुत हमने जो है तीमारदारी में समय बिता दिया, अच्छाई में समय बिता दिया। मगर जब आपका कहते हैं ना कि अन्याय करने वाला से ज्यादा पापी, बड़ा पापी कौन होता है? अन्याय सहने वाला।
तो हम लोगों को वो पाप अपने सर में नहीं लेना है और हमारा जो सुंदर झारखंड है उसकी जय जयकार करवानी है पूरी दुनिया में। दुनिया देखे कि झारखंडी क्या है, झारखंडी मिट्टी की वो जो खुशबू है वो ताकत क्या है, और वो हम लोग सबको एक साथ मिलके करेंगे। और मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन में तमाड़ में भी एक हमारा नारी शक्ति आह्वान होने वाला है। और अगर मुझे बुलाया जाएगा, हम लोग को बुलाया जाएगा, तो हमें बहुत खुशी होगी कि अब महिलाओं को भी अपनी जो है ताकत और अपनी जो नेतृत्व क्षमता जो है वो दिखाने का और उसको आगे लाने का ये मौका बहुत अच्छा है। मैं आप लोग सभी को इसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोग जब इस तरह का सोचते हैं कि माताएं बहनों को भी अवसर मिलना चाहिए उनको सीधी तरह से आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए, तो ये हम कहेंगे कि आंदोलन का ही ये कमाल है। धन्यवाद। जय